Hello students, welcome to iExamB. In today's class, we'll practice some error detection questions. Error detection questions are very important for SO AFO exams because they are very scoring. तो आज हम लोग कुछ 5 क्वेश्चंस लेंगे और इन क्वेश्चंस में सेंटेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. आप देख सकते हो A, B, C और D. आपको ये देखना है कि किस पार्ट में एरर है. अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस में किसी पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आप नो एरर सिलेक्ट कर सकते हैं. तो पहला सेंटेंस है, शूटिंग एज वेल एज हॉर्स राइडिंग आर टॉट टू कैडेट्स एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी एवरी मॉर्निंग. अब देखिए इस सेंटेंस में कोई एरर लग रहा है आपको? आप गौर से देखेंगे तो इसमें एज वेल एज का हमने यूज किया हुआ है, एज वेल एज, और एज वेल एज के बाद हॉर्स राइडिंग आता है, इसके बाद वर्ब आ रहा है आर टॉट. अब इसमें वैसे वो दो चीजें शूटिंग और हॉर्स राइडिंग अगर आप देखें, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर एज वेल एज टुगेदर विद ऐसा कोई हम लोग बीच में फ्रेज आता है तो वो सब्जेक्ट का पार्ट काउंट नहीं होता है. तो इसलिए इसके इस पार्ट में गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? तो क्योंकि जो वर्ब है ये वर्ब है प्लूरल और ये वर्ब एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. क्योंकि ये शूटिंग है तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि शूटिंग जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए. तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? इसकी जगह होना चाहिए आर की जगह होना चाहिए इज. क्योंकि ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना होता है कि सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट हो सकता है कि बड़ा हो, उस पर कई सारे वर्ड्स हैं. जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काफी लंबा है, आपको ये पता लगाना था कि मेन सब्जेक्ट क्या है. यहां पे मेन सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो शूटिंग एज वेल एज, इसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉर्स राइडिंग हो चाहे और भी कुछ हो, यहाँ पे इज आएगा और ये इसका आंसर हुआ. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ हाई एंड गेमिंग मोबाइल फोन्स आर देयर लैग फ्री परफॉर्मेंस इवन आफ्टर आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप यूजेज. One of the key features of high-end gaming mobile phones are their lag-free performance. अब यहां पे क्या गड़बड़ है? One of the key features लिखा है of high-end gaming mobile phones. रूल ये कहता है कि अगर आपने one of the का यूज किया है, one of the से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद जो है प्लूरल आएगा, उसके बाद प्लूरल आता है, ये प्लूरल नाउन है. लेकिन इसके बाद वन ऑफ द अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा जो वो सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है, तो उसके हिसाब से यहां पे गड़बड़ है. यहां पे क्या होना चाहिए? आर प्लूरल है तो आप देख सकते हो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ हाई एंड गेमिंग मोबाइल फोन्स इज आएगा यहां पे. ठीक है, तो इस रूल का ध्यान रखना है. वन ऑफ द व्हेन यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टेक्स अ प्लूरल नाउन and a singular verb. Next sentence, next question देखते हैं. Agrawal jumped high in the air, caught the ball and throwing back into the field of play before falling outside the boundary ropes. अब यहां पे शुरू होता है, एक सीरीज में चल रही बात. अग्रवाल jumped high in the air, caught the ball. अब अचानक यहां पे क्या है? एंड ये जो थ्रोइंग में आ गया,
तो रूल ये कहता है कि अगर आप सेंटेंस में अगर कोई बात सीरीज में चल रही है और यदि वो किसी एक पर्टिकुलर टेंस में है, जैसे ये क्या है, ये है पास्ट टेंस, ये भी है पास्ट टेंस में, वर्ब का फॉर्म अब देखिए जम्प्ड है, कॉट है, और ये आईएनजी फॉर्म में आ गया तो गलत है, इसको हमें चेंज करना है, उसको बनाएंगे थ्रू। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस। तो इसलिए जो है इसमें क्या बनेगा, अग्रवाल जम्प्ड है, कॉट द बॉल, ये तो है एक सीरीज बन गई। ठीक है, जैसे टेंस 1 ये दूसरा है, और तो यहां पे थ्रू आएगा। इस प्रकार ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई नीड अ मच हाईएस्ट लैडर टू क्लाइंब द रूफ एंड ग्रैब ऑल द स्टफ। स्टफ का मतलब थिंग्स से है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसानी है। अगर आप को मालूम है तो मच है, मच, मच का जो यूज है हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं तो इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा ये है नाउन, नाउन के जो मॉडिफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है तो ये कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। हाईएस्ट जो है वो थर्ड फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म है। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं ना, तो यहाँ पे हायर आना चाहिए, हायर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं जैसे हाईएस्ट है, तो वैसे भी हाईएस्ट अगर होता भी तो यहाँ पे द आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमने मच लगाया है, जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मच का जो है यूज हम लोग कंपैरिजन, दो चीजों के बीच जब कंपेयर कर रहे होते हैं तभी यूज करते हैं। कंपैरेटिव दो चीजों के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। 2 से अधिक हो तो हम सुपरलेटिव का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मच हायर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, इन सम स्टेट्स elections to urban local bodies have not been held since years, defeating the lofty goal of decentralized governance. lofty का मतलब क्या होता है, हाई। तो यहाँ पे हाई, ऊंचे गोल की बात की गई, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तो वैसे तो हम लोग यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। इन सम स्टेट्स इलेक्शंस टू अर्बन, तो इसमें क्या एरर है, सोचिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम लोग कभी कभी बोल देते हैं सिंस 4 ईयर्स, सिंस 5 ईयर्स। ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ हम लोग कभी भी सिंस जो है हमेशा ध्यान रखना है। सिंस और फॉर के बीच में लड़ाई हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। सिंस इज फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, और हमेशा ध्यान रखना फॉर इज यूज्ड टू मेजर टाइम। ये पीरियड जो है, सिंस अगर टाइमलाइन में पॉइंट से शुरू होता है तब से अब तक, और फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग। ठीक है, जैसे सिंस लास्ट इवनिंग, सिंस वेडनेसडे मॉर्निंग, सिंस 1984, सिंस द 18th century, फॉर 10 years, फॉर 10 months, फॉर many एजेस। तो फॉर के साथ हम लोग वैसे भी कोई प्लूरल चीज है, ईयर्स है, मंथ्स है, सेकंड्स है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन सिंस चाइल्डहुड, फॉर आई हैवंट मेट हिम फॉर मेनी ईयर्स, नॉट सिंस मेनी ईयर्स। तो ये कॉमन एरर है। तो इसलिए यहां पे जो है सिंस नहीं आएगा, सिंस एक प्रेपोजिशन है। यहां पे क्या आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। यहां पे का फॉर इयर्स। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये रूल आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको याद होना चाहिए। सिंस हमेशा ध्यान में रखना है, इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक समय से, पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है अब तक,
सिंस नॉर्मली जो है वो पास्ट को प्रेजेंट तक लेके आता है, फॉर का भी इस जगह पे इस्तेमाल, लेकिन फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज किया था, वो पूरा का पूरा स्ट्रेच बताता है। आई हैवेंट मेट हिम फॉर 3 years, यानी पूरा का पूरा मैं समय के अवधि की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा आई हैवेंट मेट हिम सिंस 1918 और सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर। तो ऐसा कुछ जब मैं पॉइंट ऑफ टाइम बोलता हूं तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आई एग्जाम भी हेल्प्स यू टू लर्न 50% faster. Thank you for watching this video. All the best for your preparations.